बेटे ही क्यों करते हैं अंतिम संस्कार, जाने क्या है धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में जिस प्रकार जन्म के समय बहुत से संस्कार किए जाते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय अंतिम संस्कार की भी अलग प्रक्रिया होती है। अंतिम संस्कार को लेकर बहुत सी मान्यताएं और प्रथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक है मृतक को पुत्र द्वारा मुखाग्नि देना। आखिर पुत्र द्वारा ही क्यों दी जाती है मुखाग्नि और क्या है इससे जुड़ी मान्यता, जाने इस लेख में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दें, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। मृत्यु जीवन का अंतिम और अटल सत्य है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, उसकी मृत्यु होना निश्चित है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे जुड़े कई नियम हैं। उन्हीं में से एक है बेटे द्वारा मुखाग्नि देना। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार घर के किसी भी सदस्य की मृत्यु पर उन्हें सिर्फ बेटा या घर का लड़का ही मुखाग्नि दे सकता है। लड़कियों को अंतिम संस्कार करने की मनाही होती है, लेकिन इसके पीछे भी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। पुत्र ही क्यों करते हैं अंतिम संस्कार। TV9 डिजिटल ज्योतिषाचार्य अरुणेश कुमार से इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार वंश परंपरा का एक हिस्सा है, और चूंकि पुत्री विवाह के बाद दूसरे परिवार का हिस्सा हो जाती हैं, इसलिए उनके द्वारा मृतक को मुखाग्नि नहीं दी जाती है। हालांकि अगर परिवार में कोई पुत्र या बड़ा न हो तो इसी स्थिति में लड़कियां भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया निभाती हैं। आगे उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य पितृ बन जाते हैं और किसी भी सदस्य के अंतिम संस्कार में वंश की भागीदारी होनी अनिवार्य होता है, इसलिए पुत्र द्वारा मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। यह है धार्मिक मान्यता। शास्त्रों द्वारा बताया गया है कि पुत्र शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है। पु यानी नरक और त्रा यानी की त्राण। इस हिसाब से पुत्र का अर्थ हुआ नकर से तारने वाले यानी कि नरक से निकालकर पिता या मृतक को उच्च स्थान पर पहुंचाने वाला। इसी वजह से ही पुत्र को अंतिम संस्कार की सभी प्रक्रिया को करने का प्रथम अधिकार दिया गया है। वहीं इसके पीछे दूसरा कारण यह भी है कि जिस प्रकार लड़की लक्ष्मी स्वरूपा होती है, वैसे ही पुत्र को विष्णु तत्व माना जाता है। विष्णु तत्व से यहाँ अर्थ है पालन पोषण करने वाला, यानी घर का वो सदस्य जो पूरे घर को संभालता है और घर के सदस्यों का भरण पोषण करता है। हालांकि अब इस जिम्मेदारी को लड़कियां भी उठाने में पूरी तरह सक्षम हैं। आज के दौर में लड़कियां भी अंतिम संस्कार करती हैं और किसी बड़े की मृत्यु के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी को पूरा करती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।